जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। स्टार्ट। हम लोग चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के अध्याय 23 से पढ़ रहे हैं। भगवान कृष्ण के प्रेम के बारे में वर्णन हो रहा है और अभी हम लोग भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन सुन रहे हैं श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु से, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। झूठ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, जानते हैं अपने गुणों के बारे में, स्वाभाविक सी बात है। यहाँ पे थे हम लोग। स्थिरोदांत क्षमाशीलो गंभीरो धृतिन मान समः वदान्य धार्मिक शूर करुणो मान मानकृत। आगे देखते हैं। दक्षिणो विनयी ह्रीमान् दक्षिणो विनहि हिरिमान् शरणागत पालकः शरणागतः पालकः सुखी भक्त सुहृत् प्रेमा सुखी भक्ता सुहृत् प्रेमा वश्यः सर्वशुभं करः। वश्यः सर्वशुभं करः। एक बार और बोल दे रहा, सुंदर श्लोक है। दक्षिणो विनयी ह्रीमान् दक्षिणो विनहि ह्रीमान् शरणागत पालकः शरणागत पालकः सुखी भक्त सुहृत् प्रेमा सुखी भक्ता सुहृत् प्रेमा वश्यः सर्वशुभं करः। वश्यः सर्वशुभं करः। कृष्ण अत्यंत सरल तथा उदार हैं। वे विनीत तथा लज्जाशील हैं और शरणागतों के रक्षक हैं। वे परम सुखी, अपने भक्तों के शुभ चिंतक, परम कल्याणप्रद तथा प्रेम के वशीभूत होने वाले हैं। इन सब गुणों पर थोड़ा थोड़ा विचार करते हैं। दक्षिणा का अर्थ यहाँ पे बताया गया है सरल और उदार। सरल मतलब समझते हैं कपट रहित। कृष्ण में कोई कपट नहीं, अपने भक्तों के संग वो छल नहीं करते, किसी के संग भी छल नहीं करते। देखिए वो जो छल कभी कभार यहाँ एक गुण ले रहे, चल तो वहां कर भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन निष्कपट, सरल और उदार। उदार तो समझ गए, मैग्नानिमस। कौन सी कोई लीला याद आ रही है जिसमें भगवान, हाँ, गजेंद्र की नमः। उदारता का वर्णन कहाँ पे आ रहा है? सुदामा के केस में भी भगवान का ये उदार गुण प्रकट हो रहा है। हाँ, फल वाला उदाहरण बड़ा सुंदर है। उसमें तो भगवान के सरल स्वभाव भी बड़ा प्रकट हो रहा है। कृष्ण छोटे बच्चों को देख, मतलब अपनी माता पिता को देखते हैं। उस समय बार्टर सिस्टम था, नोट तो थे नहीं, तो कुछ लेने के लिए वस्तु का आपको कुछ देना होता था। तो उसे फल लेने वाले, देने बेचने वाली आई, आदिवासी थी और वह कहा फल ले लो फल ले लो। तो कृष्ण एकदम छोटे से एकदम सरल भाव में कुछ कुछ अन्न के दाने देने जा रहे हैं और वह अन्न भी गिरता हुआ जा रहा है। प्राय कुछ है ही नहीं उनका, लेकिन इतना इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने सरल सौम्य स्वभाव वाले हैं। वो उनको देती है, फल देती, देखती, इधर उदारता भी प्रकट होगी। इधर देखा कि पूरा जो है स्वर्ण भी नहीं, मणियों से भर गया था। सरल स्वभाव, सरल और उदार स्वभाव में एक और बात आ रही मुझे स्मरण आ रहा है कि देखिए, जब सुदामा वापस उनसे मिलने के लिए गए तो भगवान ये नहीं कहे कि आज मैं राजा हूं और तुम एक मात्र भिखारी मात्र हो। एकदम सरल सहज स्वभाव, कोई अहंकार नहीं। कितने प्रेम से सुदामा को रखे, बल्कि अपने ही सिंहासन पे कृष्ण सुदामा को बिठा दिए और रुक्मिणी जी उनके चरणों की सेवा कर रही हैं। कृष्ण, सॉरी, चामर डुला रही हैं और कृष्ण उनके चरणों को धुल रहे हैं। सरलता ये बहुत कठिन गुण है। सरल होना सरल नहीं है, मानते कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम एक मुखौटा प्रस्तुत करना चाहते हैं अपना। जो जो गलतियां हम अकेले में करते हैं, अगर आप बता दें तो हमें कोई देखना नहीं चाहेगा, हमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहेगा। इसीलिए हमारे लिए सरल होना मुश्किल है कि नहीं?
भगवान के अलावा, भगवान तो कुछ बोलते नहीं, भगवान के अलावा वो जानता नहीं कि हम क्या क्या करते रहते हैं या क्या सोचते रहते हैं। ये सब आत्मा का गुण नहीं है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन अभी तो हमारी जो बद्ध अवस्था में जो स्थिति है, बाह्य रूप से हम बहुत प्रस्तुत करें, कभी मैं अपने में बहुत बार देखता हूँ इस प्रकार की बात, असरलता का गुण। बड़ा दुखी हो जाता हूँ, दुखी होने से बहुत बार लगता है कि भाई हम वाकई हृदय से तो उस व्यक्ति की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, तो हिंदी की बात है। एक वक्त मैं चाह रहा था कि चला जाए आसपास से और वो जब जाने लगा, अरे इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, थोड़ा और रहते। मैं कहा देखो कपटी। वो कह रहे नहीं आपके बड़ा अच्छा लगा, हमने कहा ठीक है 2 साल जा रहे हैं, बहुत समय के लिए जा रहे हैं। फिर ठीक जाओ यार। तो अब कभी-कभी होता है, खैर उसने कुछ खास परेशान नहीं किया, तो थोड़ा बहुत ही परेशान किया था, लेकिन मन में एक भाव आया था मेरे कि चला जाता तो अच्छा रहता ही। और जाने लगा तो बोल रहे हैं तुसी मत जाओ। तो ये सरलता नहीं है भाई। कभी ये देखिए हम अपना मज़ाक बना रहे हैं, एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि आप सरल हो। सरल नहीं है हम लोग, सब हम लोग कपट करते हैं। ऐसा मत सोचिए कपट नहीं करते, झूठ नहीं बोलते इत्यादि, इत्यादि। अब जब मुझ पे आरोप लगाएगा कि मंगल आरती नहीं जाते हैं, या तो मंगल आरती तो हम जाते हैं, अब ये नहीं बोल रहे कि ऑनलाइन कि ऑफलाइन। मंगल आरती तो खैर हम मंदिर में भी जाते हैं, लेकिन मान लो कभी क्लास नहीं भी गया, ऐसी बात नहीं कि हम हमेशा की सेवा में ही थे। ईमानदारी की बात है, कहे से तो नहीं हमेशा हम सेवा में थे, तभी इस वजह से नहीं जा पा रहे। बहुत सरलता यही वैष्णवता। बहुत मुश्किल है, सरल होना बहुत मुश्किल है। सरल होना मुश्किल है, ये कितने विडंबना है अपने आप में। मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि एक दिन सरल होकर दिखाइए आप। एक दिन, एक दिन बिना मुखौटा पहन करके दिखाइए। बहुत मुश्किल है। अच्छा क्यों कृष्ण सरल है? क्योंकि कृष्ण कोई गलत काम करते ही नहीं, छुपाने की क्या जरूरत है? कृष्ण तो हमेशा अच्छा काम, ऐसे स्वभाव से सरल हैं, लेकिन उदार है। उदार कितने लोग हैं, ये बता दीजिए। हम अपने को कंपेयर नहीं कर रहे भगवान से, हम खाली इन गुणों को विचार कर रहे हैं कि कितने उदार हैं कृष्ण, कितने सरल हैं। उदार मतलब देने में कोई हिचकिचाहट नहीं। जैसे आप उधर देख लीजिए, सुदामा को भगवान, सुदामा ने मात्र चावल दिया और भगवान कितना दे रहे हैं उसको। केवल अगर हम अपनी अपनी दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से फिर भी लग रहा है कि मैं बहुत कम दे रहा हूँ। एक वो कौशिक जी ने जल दिया, भगवान उनको इंद्र बना देंगे, या बना दिए एक्चुअली। बलि महाराज ने केवल सर झुकाया तो इंद्र बना दिया। उदार समझ रहे, देने की बहुत इच्छा होती। भगवान हमेशा जब देते हैं तो अपने स्तर से देते हैं, ये नहीं सोचते कि ये मुझको दे रहा है। महाराज कई बार समझाते, कोई तिल के बराबर देता है तो भगवान पर्वत के बराबर देते हैं, और फिर भी ये सोचते हैं कि मैं कम दे रहा हूं। इसीलिए देने में भगवान का ही हाथ है, जो ग्रहण करने वाला भगवान का ही हाथ है, उनको ही देना चाहिए, उसके बदले में भक्त को बहुत मिलता है। स्वर्गाप वर्ग मध्यामा कथनचित यदि वांछती, मेरे भक्त बड़े आसानी से स्वर्ग अपवर्ग मुक्ति, मेरा धाम बड़ी आसानी से प्राप्त करता। उदारता है ना कृष्ण की। अरे यही देख लीजिए ना कि एक ही नाम में अपनी सारी शक्ति भर दी है। कैसे भी उतरे हरि बोल शांत रहना, हरि बोल ऐसे भी बोल दिया, या बोल दिया कि राजमा बनाना है आज, इसमें जा हटा दीजिए, राम बन गया, तो फिर अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। उदारता नहीं है कृष्ण की, बताइए। ये हम लोग हजम भी तो नहीं कर पा रहे ना, एक गुण ही हजम नहीं कर पा रहे। कृष्ण कितने प्रेम से बोल रहे हैं, तुम्हारी हित कामना के लिए बोल रहा हूं, मन बना भव मद भक्तु मदियाज इमाम नमस्करु मामे वैश्य से विक्तवम आत्मान मत परायण। सरलता से कृष्ण बोल रहे हैं, प्रेम से, लेकिन वह भी लगता नहीं, नहीं कुछ हमको विशेष तपस्या करनी है। यही कार्य करके भगवान के पास जा सकते हैं। कहीं कृष्ण गीता में झूठ बोलना है क्या, जरा बताइए। बड़ा अच्छा भगवान का गुण है, सरल और उदार। हाँ हाँ, ये बड़े अच्छा बात उन्होंने बताया कि भाई देवताओं की उपासना में तो फिर भी खर्चा है। कृष्ण तो पत्रम पुष्पम फलम तो यम, उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, उसके बदले में अपने आप को दे देते हैं। आत्मतः हरि, इतने सरल हैं कि छोटा दल, थोड़ा सा तुलसी और जल देने से वो अपने आप को दे देते हैं, बताइए। एक्चुअली कृष्ण बिकम्स bewildered by the love of his devotees. विक्रीडतम समात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। तो ये सब बहुत सुंदर गुण है। दक्षिणा, ठीक है। विनय तो आप समझ ही रहे हैं, नम्र है। बड़ा सुंदर है एक घटना। मुचकुंद महाराज के सामने जब भगवान श्री कृष्ण गए तो पूछे आप कौन हैं, तो बता रहे हैं कि कौन कौन को मैं मारा, तो ऐसे नहीं बोल रहे कि इसको मैं मारा,
किसी भी असुर का नाम रखते तो बोलते इसको मारा गया, ऐसा लग रहा है कोई और उनको माध्यम बना करके और कोई मरवाया। और अब ये देखो कि खुद भगवान ने दिखाया 11वें अध्याय भगवद गीता में कि पूरा महाभारत के युद्ध पहले से वो मतलब इट्स लाइक क्या कहते हैं उसे, फिक्स्ड मैच है, ये फिक्स्ड मैच है। कौन जीतेगा कौन मरेगा भगवान पहले डिसाइड कर चुके हैं, और भगवान कह रहे हैं निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, और यश तुम प्राप्त करो, यशो लभस्य। सारा कार्य भगवान कर रहे हैं, सबको मारने वाले कृष्ण हैं, लेकिन सारा श्रेय वह है अपने भक्तों को देना चाहते हैं। ये विनय है कि नहीं? ये भी तो एक नम्रता है, इज इट नॉट? सारा काम आप करें और दूसरा व्यक्ति श्रेय प्राप्त करे, नम्रता नहीं कहलाएगी? जरा बताइए। बड़ा सुंदर गुण है ह्रीमान, विनम्र। विनम्र कृष्ण कभी अपने मुख से गुणगान नहीं करते। गीता में बोल रहे हैं, नहीं तो वो नहीं बोलेंगे तो कौन मानेगा, वो नहीं बोलेंगे तो और कौन समझाएगा। भगवान स्वयं ही बोले अर्जुन को, अपने मुख से अपना गुणगान करना ये आत्महत्या के समान। लेकिन भगवान अब अगर तत्व ना बताए तो कौन समझाएगा जीवों को। इसलिए भगवान ऐसा प्लेट लेके नहीं घूमते थे यहाँ पे। स्वयं भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं ऐसा प्लेट लगा के नहीं घूम रहे हैं पूरा जब आते। और देखो कितना विनोद वाली बात है। बीच में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, भीष्म पितामह से युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि भाई इनका अभिप्राय कोई समझ नहीं सकता है, तो ये तो हमारे सामने ही है ना कृष्ण भगवान, इसे पूछ लेते हैं। तो कहते हैं ना, फिर भी ये माया करेंगे। कह रहे हम तो आपके छोटे भाई, हम क्या जानते, हम तो कुछ नहीं जानते ऐसे करके। अब आप देख लो, भगवान होकर के, फिर समझ लीजिए, भगवान होकर के राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों के और सभी के पांव धुलना, बताइए कोई कम बात है? आपने कितने लोगों के पांव धुले आज तक, बताइए? चैट ओपन है अपना, आप नंबर बताइएगा। अपने धुले हैं रोज, हमारे चरण कमल हमने धुल रहे हैं, रोज ही धुलते खूब रगड़ रगड़ के। हाँ, एक दो, इज इट नॉट? मैं ये नहीं समझ रहा हूँ किसी सन्यासी के भी चरण धुले होंगे आज तक आपने? कभी पानी डाला चरण के? कभी भी नहीं। जूही माता जी ने रेज हैंड किया। यू कैन टाइप इन द चैट मैसेज जूही सिंह। एक दो लोग के चरण धुले, उसी में फूले जा रहे हैं। हमने चरण धुले हैं, देखे नहीं, हमसे विनम्र कोई नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि, और भगवान और सबके, मान लीजिए आपके घर में कहीं शादी वादी हो और आप चरण धुलने लगे सबके, तो कहेंगे ये क्या धुलोगे? वो तो पाइप से धुलने वाले पक्का, लेकिन ऐसे करके धुलने वाले बिल्कुल नहीं है। और एक्चुअली कोई धुलवाएगा भी नहीं। एक बार हम लोग कार्यक्रम में गए थे, वो पूरा लेके प्लेट वेट लेके आके धुलवाने के लिए, पाँव ने कहा भाई ये सब नहीं, हम भाग रहे हैं यहाँ से, ये सब नहीं कर रहा हूँ। आजकल आप करेंगे तो लोग डर जाएंगे। पहले बात तो लोग नहाते भी नहीं, चरण का धुलवाएंगे, वो क्या कहा जाए, लेकिन बहुत सम्मान दिया जाएगा उसको, बहुत सम्मान देना होता है किसी के सामने इस प्रकार से। क्या भगवान की ये विनम्रता नहीं है? ये बताइए, सबके सामने सारथी बन गए, इज इट नॉट? तो अच्छा, ना से सारथी बन रहे, घोड़ों का भी ध्यान रख रहे, सब कुछ कर, इसके विनम्रता नहीं चाहिए? इट्स अमेजिंग, इज इट नॉट? और दूत बन गए। दूत बनना तो बिल्कुल भी कोई मतलब, और क्षत्रिय हैं, इज इट नॉट? और जब कंस को मारे तो राज्य वो स्वयं ही ले सकते थे, लेकिन फिर उग्रसेन को बना दी। सब भगवान की विनम्रता ही तो कही जाएगी। अरे पूरे विश्व पे राज्य करने में कौन रोक रहा है कृष्ण? बहुत अच्छी बात है। ह्रीमान, ह्रीमान मतलब लज्जाशील। देखिए वैसे ह्री का अर्थ होता है, हाँ क्या कह रहे हैं, वैसे देखिए सामान्यतः ह्री का अर्थ ऐसे लिया जाता है कि हम कुछ गलत करते हैं फिर लज्जा हो। लेकिन एक और अर्थ बड़ा सुंदर है, महिमा गान करने पर लज्जाशील। क्या सुंदर अनुवाद प्रभुपाद जी का है कि कृष्ण का कोई महिमा गाता है तो कृष्ण को लज्जित हो जाते हैं, हमारा गुणगान क्यों कर रहा है ऐसा कर। आप कह सकते हो कि कुरु नारियों ने ऐसा कहा, तो भगवान लज्जित तो नहीं हुए थे, भगवान चुप रहे थे, मुस्कुरा करके आगे बढ़ के। देखिए भगवान का यश जब भक्त गाते हैं, सारंगा नाम वो गाते ही हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन लीला में हम प्रस्तुत देख रहे हैं कि जब भगवान को इस प्रकार से उनका कोई भाई डिस्टर्ब नहीं करो, प्रभु उनको फोन से फोन दूर रखो, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, शिव जी को चुप कराइए। बहुत परेशान कर रहे हैं, बीच में श्लोक मत भोग। एक चीज ध्यान दे, सारे श्लोक कैसे देख लेंगे? क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, देखिए जो व्यक्ति विनयी होगा, पब्लिक में उसका गुणगान होगा, तो उसको शर्म आएगी। यद्यपि उसमें गुण विद्यमान हैं, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन देखिए ऐसा इसका अर्थ यह नहीं है कि हम भगवान का गुणगान पब्लिक में ना करें, करना ही है। लेकिन यहाँ भगवान का गुण प्रकाशित कर रहे हैं कि भगवान जब सामने प्रकट थे तो इस प्रकार से गुण को बोलने से, देखिए भगवान ने किया क्या, माता कुंती गुणगान कर रहे हैं कि नहीं पब्लिक में?
कृष्ण कुछ बोले नहीं, मुस्कुरा करके आगे बढ़ गए। मतलब अनुमोदन तो किए कि आपने हाँ गुणगान किया, सही कहा। ये तो नहीं बोला कि गलत बोल रही है, ऐसा कुछ है, या क्या बुआ जी आप क्या बोल रही है, लेकिन फिर भी खाली मुस्कुरा करके अनुमोदन करके बढ़ गए। फिर आपने एग्जाम्पल दिया जो कुरु नारियां हस्तिनापुर, वहां भी मुस्कुराए, अभिवादन किए, फिर चल दिए। द्वारका की भी रानी इस तरह से, द्वारका की स्त्रियां भी भगवान का, स्वर्ग द्वारका वासियों ने गुणगान किया, फिर द्वारका की स्त्रियां भी तो कर, हाँ हाँ, द्वारका की स्त्रियां भी कर रही हैं, तो वहां भी कृष्ण मुस्कुरा के अभिवादन कर दिए। जहां तक उस वर्णन का हम समझेंगे तो ऐसा भी नहीं कर रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं आप, सब आपने सही कहा इसमें। ये ऐसे भी हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं कृष्ण, बस खाली मुस्कुरा करके अनुमोदन कर दे रहे हैं। तो कुछ लज्जा है, अनुभव कर रहे हैं। लज्जा से मतलब ऐसा नहीं कि बस मुंह फट होकर बोल रहे हैं ऐसे करके। शरणागत पालक, ये बहुत सुंदर शब्द है। इसके प्रभुपाद ने अनुवाद कैसे, वैसे तो स्पष्ट है अर्थ, लेकिन इसका शरणागत जीवों के रक्षक, ये बहुत सुंदर है। इसको चैतन्य भागवत में शब्द है प्रणत पाल। कोई एक व्यक्ति एक बार भगवान के शरणागत हो गया, या वहां पे प्रणाम मात्र किया कि भगवान मैं आपकी शरण में हूं और प्रणाम कर रहा हूं, प्रणाम कर रही हूं, जो भी है, तो भगवान हमेशा हमेशा के लिए उसका पालन करते हैं। आप सुनते ही वो प्रसिद्ध श्लोक है भगवान श्री राम का, सक्रिदेवे प्रपन्ना यस तवास्मिति च याचते, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतम व्रतम ममा। कि हे कृष्ण, हे राम, भगवान का कोई भी विष्णु स्वरूप ले लीजिए, कि मैं आपका हूं ऐसा बोलकर कोई मेरी शरण में आता है तो मैं हमेशा हमेशा के लिए उसे अभय प्रदान करता हूं, ऐसा मेरा व्रत है। बहुत अच्छा बात है। अब इस पे थोड़ा सा कहानी बताना चाह रहा हूं कि आप जानते भी शायद होंगे, लेकिन देखिए इन सब बातों को स्मरण करने से भगवान में हमारा विश्वास और बढ़ जाता है। भले ही हमको पता है रावण ने विभीषण को लात मार के बाहर निकाल दिया, तो विभीषण कुछ राक्षसों को, 2 या 3 राक्षसों को लेकर के मतलब वायु मार्ग से आ रहे थे, और उनको देखकर बाकी सारे बंदर सब सचेत हो गए, सजग हो गए कि भाई ये लो लग रहा है दूत आ रहे हैं रावण के, और ये कोई क्या खो लेने के टो टो लेने के लिए आ रहे हैं, नहीं, अगर रहस्य लेने के लिए आ रहे हैं, तो इनको पकड़ लेना चाहिए, कोई इनको कहता मार देना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। हनुमान जी ने कहा कि भाई, भगवान राम ने पूछा कि क्या करना चाहिए, तो हनुमान जी ने कहा कम से कम जानकारी तो लेनी चाहिए कि ये लोग वाकई जासूस हैं या नहीं है, हो सकता है हमारे मित्र हो। तो भगवान श्री राम ने कहा हाँ, अकेले ही लक्ष्मण सभी राक्षसों को अपने बाणों से मार सकते, एक ही बाण से मार सकते हैं, तो भय तो हमें कुछ है नहीं, लेकिन यदि मेरी शरण में आया होगा तो मैं इसको अपने प्राणों के समान प्रिय मानूंगा। इस प्रकार से विभीषण को उन्होंने देखा, जबकि देखिए दूसरे कैंप से आए, और आप सब जानते हैं कि जब वो आए तो भगवान ने उनको कहा लंकेश, उनको लंका का राज्य दे दिया, सब जानते हैं इस बात। तो शरणागत पालक हुए कि नहीं? शरणागत पालक यानी और कोई गुण नहीं देख रहे हैं, केवल शरण में आया है ये देख रहे हैं। अब वो असुर कुल से था कि उसका हिस्ट्री क्या, किसकी हिस्ट्री कृष्ण नहीं जानते, बता दी किसकी हिस्ट्री नहीं जानते। वेद हम समतीतानी वर्तमानानि चार्जुन, किसकी हिस्ट्री, किसकी चार्जशीट को कृष्ण नहीं बनाए हैं, स्वयं ही तो बना है सब कुछ, सब जानते हैं। फिर भी अगर शरणागत है तो उसका पालन करने वाले हैं कृष्ण। तो आप कहेंगे भगवान तो सबके पालक हैं ही, तो शरणागत के पालक का अर्थ क्या हुआ? विशेष रूप से पालक। परमात्मा के रूप में सबका पालन तो कर रहे हैं अपने कर्मानुसार, लेकिन शरणागत का मतलब सारे कर्म को ध्वंस कर देंगे। क्या है वो श्लोक? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और एक और गीता का सुंदर श्लोक है, अपि चेदेसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवे नैव वृजिनं संतर्षयति। तुमने चाहे सारे पाप किए हो, कैसे भी क्यों ना पाप किए हो, यदि तुम इस ज्ञान की, मतलब मैं भगवान का हूं, भगवान की सेवा करूंगा, इसको ग्रहण कर ले तो तुम पार हो जाओगे। तो भगवान की शरणागत होने से कोई नुकसान नहीं है हमारा, अपितु अत्यधिक लाभ ही लाभ है, पूर्ण लाभ है। बहुत अच्छा, शरणागत पालक सुखी। अब ये तो देखिए बड़ा स्पष्ट है। कभी कभी लोग कृष्ण के इस गुण पे आरोप करते हैं, भाई ये कृष्ण हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हैं? उनके बनाए हुए जीव इस जगत में दुख भोग रहे हैं और कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, रासलीला कर रहे हैं, ये कैसे भगवान है? उनको तो दुखी होना चाहिए। तो महाराज समझा रहे थे, भाई देखो, सूर्य में कोई आक्षेप करे भाई इतनी दुनिया में अंधकार है, सूर्य को भी थोड़ा बहुत अंधकार शेयर करना चाहिए ना। अभी संभव है कि सूर्य में अंधकार हो जाए?
अब सूर्य की क्या गलती है? दुनिया वाले व्यक्ति अगर अंधकार में रहना चाहे तो सूर्य की क्या गलती है? सूर्य उसके लिए अंधकार में हो जाए। सूर्य के संग यह क्षमता है कि वह अंधकार को स्पर्श भी नहीं कर सकता। कि जैसे सूर्य अंधकार का दर्शन कर ही नहीं सकता, इस प्रकार से भगवान दुखी हो ही नहीं सकते अगर वो चाहे भी, तो वो आनंद घन है। अब उनके बनाए हुए जीव उनसे, बनाए हुए जीव मतलब कहने का अर्थ है कि उनके जीव उनसे विमुख होकर के माया का आलिंगन करें और दुख भोगें, तो भगवान इसके लिए रोएं। तो जीवों की गलती है ना। और उनको ऐसा भी नहीं कि भगवान व्यवस्था नहीं की है ज्ञान की। भगवत गीता है, भागवत है, वैष्णव का संग है, भक्तों का संग है। अब उसके बाद भी व्यक्ति इसी जगत में सड़ने के लिए प्लानिंग करता रहे तो क्या करेंगे बताइए? भाई अब मैं फिर से वही बोलूंगा, हम लोग शादी करते हैं, ये सब करते हैं, क्या उत्सव मना बना करके, तो ये बंधन की तो प्लानिंग कर रहे हैं ना। हमें कोई बात तो सीधी है ही, बंधन तो है। और बंधन का उत्सव रच रच करके आदमी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अज्ञान में ही कर रहा है। और बहुत सारे फंक्शन करता रहता है, कहाँ-कहाँ जाता रहता है। उससे क्या हमारी कोई भगवान, हमारी मुक्ति हो रही है क्या? तो आप कहेंगे प्रभु जी भगवान ने भी तो शादी करी, गृहस्थ आश्रम में ही है। अरे हम खाली एक एग्जाम्पल दे रहे हैं और कितने उत्सव में हम भाग लेते हैं। भौतिकता में कितना व्यक्ति लिप्त हुआ जा रहा है। यही चैतन्य महाप्रभु के समय हो रहा था। शादियों में हजारों रुपए, हजारों नहीं लाखों रुपए खर्च कर रहा है और भगवान को देने के लिए कुछ भी नहीं है। जितना शादी में खर्च कर रहे हो उसका 10% भगवान को देते हैं। 10% तो नहीं, 1% भी नहीं देते हूँ, 1% भी नहीं दे रहा हूँ। करोड़ों करोड़ रुपए लोग खर्च कर रहे हैं। 10 लाख, जो आदमी करोड़ रुपए शादी में खर्च किया अपने बेटे के, कभी पूछो 10 लाख रुपए भगवान को दिया है? मैं खाली बोल रहा हूँ कि भगवत विमुक्ता कितनी है। ये नहीं बोल रहा कि शादी नहीं कर सकते, वो वाली बात नहीं है। भगवत विमुक्ता कितनी बड़ी हुई है, तब उसके लिए भगवान दुखी हो। और सही में एक भक्त बता रहे थे किस प्रकार से 1 करोड़ रुपए खर्च हुआ शादी में और 60 लाख रुपए खर्च हुआ डिवोर्स में। मैंने कहा भगवान को दे दे, कितना फायदा होता है। देख ले तो कोई है तो नहीं यहाँ पे। तो नहीं, दिख तो नहीं रहा एटलीस्ट। हाँ ठीक है, बोल देते, कोई दिक्कत नहीं। 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे, तब भगवान, अब कहो कि कैसे भगवान है, ये है, तो तुम भगवान को दिए कुछ? भगवान तो खुश रहेंगे अपने में। ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि व्यक्ति, ये हम एकदम एकदम एज अ मैनेजर बोल रहा हूँ। अभी एक व्यक्ति आए थे हमारे पास आश्रम में वापस रहने के लिए। अब वो पहले रह चुके हैं, मुझे बहुत परेशान कर चुके हैं, तो मैं उनको बोल दिया भाई हमारे आश्रम जगह नहीं। जगह तो आप जानते हैं रहती ही है, ब्रह्मचारी के लिए क्या इतनी जगह चाहिए। लेकिन उसमें मैं मुस्कुराया नहीं। देखो मुझे तो पता है ईमानदारी से बोलने की बात अच्छा लगता है, कम से कम कुछ तो हम सरलता से बोले। मैं बिल्कुल नहीं मुस्कुराया, मैंने कहा नहीं यहाँ पर जगह नहीं है, ऐसा वैसा। बल्कि मुझे पता था कल वो कॉल किए हैं, तो मैं तब समझा कि आने के लिए रहे बोलेंगे और आएंगे सब मुझे परेशान करेंगे, तो इसलिए उनको बोलते नहीं आप मत आइए। मतलब मैं मुस्कुराया नहीं। लेकिन पूतला को देखे भगवान मुस्कुराए कि नहीं? मतलब मुस्कुराए तो शांत आओ, आ जाओ, आ जाओ, गुंडी चल। सीधे भेज दिए अपने धाम में। महाराज के मुझे बड़ा सुंदर लगता है कि कोई व्यक्ति है क्या जो मतलब आपको परेशान करे, गुंडा हो कुछ, और कहे तुम बहुत परेशान कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, चलो हमारे फ्लैट में चलो, वहां जाके रहो, कोई नहीं कहेगा। लेकिन कृष्ण से पहले ही गुंडी, सबसे बड़ी खतरनाक गुंडी, भयानक 12 किलोमीटर लंबी गुंडी को अपने धाम में भेज दी, शुद्ध करके। कृष्ण कभी कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए कृष्ण एक रस रहते हैं, सुखी रहते हैं। देने के लिए इतना है, इतना है, इतना है, और कोई कुछ उनका नुकसान तो कर नहीं सकता है। तो देने के लिए वो उत्सुक रहते हैं, बल्कि वो मतलब वेट कर रहे हैं हमारे मंदिर में आओ, मुझसे मांगो कुछ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हैदराबाद की मंदिर राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन को एक भक्त प्रार्थना किए, हम मिले हैं साक्षात कि मेरा सारा पैसा डूब गया, मुझे पैसा दे दीजिए। बड़े हृदय से पूछ रहे होंगे, पैसा दे दीजिए। इतना पैसा आया, नाम नहीं बता सकते, लाखों रुपए से बांट रहे कैश में, खट 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 कर। अब कहेंगे प्रभु जी एड्रेस बताओ मंदिर का, तो बता ही रहे कौन, हैदराबाद। देखिए क्या है, हमारी इच्छा प्रबल होगी, अगर इच्छा प्रबल होगी तो कृष्ण दे देते हैं उसको। उसको मिला। मैं खाली ये बोल रहा हूं कि भगवान सुखी हैं, वह हमारे दुख से प्रभावित नहीं होते। बस तुम अगर दुख भोग रहे हो तो क्या कर सकते हैं? भगवान तो नहीं, भगवान तो सुखी करने का फॉर्मूला दे रहे हैं ना कि मेरी शरण में आओ। दुनिया में ऐसे आज का कोई व्यक्ति कंप्लेन नहीं कर सकता कि हमारे पास गीता उपलब्ध नहीं है। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, कोई चाहे तुरंत मिल जाएगी। पढ़ो, भक्तों का संग प्राप्त है, सुखी हो जाओ। ये तो आप देख रहे हैं ना कि भक्तों के संग में आकर भी लोग भक्ति का पालन नहीं करते, फिर दुखी रहोगे तो भगवान इसमें क्या कर सकते हैं? है कि नहीं? तो भगवान सुखी हैं, तो जो ऐसे सुखी व्यक्ति का संपर्क करेगा वो क्या हो जाएगा? वह भी सुखी हो जाएगा। सूर्य के सामने आएंगे, सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। चलिए, भक्त सुहृद, ये बहुत सुंदर गुण है।
ये गुण तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा प्रेरणादायक है। इसका अर्थ क्या है बताइए? भक्तों का भला चाहते हैं, ध्यान दीजिए, भक्तों का भला जानते हैं और भक्तों का भला करते हैं। बहुत सुंदर सुंदर बात है। क्या है 3 गुण बताओ? भक्त का भला चाहते हैं। जरूरी है कि जो हमारा भला चाहे वो हमारा भला जाने? नॉट नेसेसरी। आप बीमार हो, कभी कभी जो वस्तु हमारी बीमारी को बढ़ाने वाली तो है वो माँ ही दे देती है। हाँ, ये खाओ, ये ठीक हो जाएगा उससे करके। कभी नहीं देखते, वो उसकी इच्छा नहीं कि आप बीमार पड़ जाओ, क्योंकि जानती नहीं तो कभी दे देती इस प्रकार से। बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े अवस्था में भी माँ कभी गलती से, अब खांसी है, कुछ और है बीमारी, वो ऐसे कुछ और दे देगी गलती से। ऐसा नहीं कि वो चाहती हैं, गलती से ऐसा दे देंगी जो आपका हितकारी नहीं होगा। डॉक्टर तक भी कभी कभी गड़बड़ कर जाते हैं, है कि नहीं? तो ये लोग सब शुभचिंतक हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गलती हो जाती है तो जरूरी नहीं कि जानते हो कि हमारे क्या शुभ है, और कभी कभी जानते भी हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन सामर्थ्य नहीं होता है कि हमारा हित कर सके। अब देखिए, कृष्ण के संग तीनों गुण हैं। हित करना चाहते हैं हमेशा से। भगवान गीता में क्या बोलते हैं? वक्ष्यामि हित कामया, तुम्हारी हित कामना से मैं बोल रहा हूँ। मन मना भव मत भक्त वाला श्लोक से पहले बोलते हैं 18वां अध्याय। कितना सुंदर शब्द, इष्टोसी में, तुम मेरे प्रिय हो इसलिए तुम्हारी हित कामना के लिए बोल रहा हूँ। कितना सुंदर श्लोक। ठीक, भक्त का हित चाहते हैं, भक्त का हित जानते हैं कि मन मना भव भद भक्त तो करेगा तो मेरे पास आएगा। भैया सुनिए इस बात को, जब आप भगवान के पास पहुंचेंगे मन मना भव मत भक्तों का पालन करके, तो आप पहले व्यक्ति नहीं हो। ये कुछ समझ में आ रहा है? इससे पहले हजारों लाखों करोड़ों लोग टाइड एंड ट्रस्टेड फॉर्मूला मन मना भव मत भक्तो मदियाज इमाम नमस्कु कर करके भगवान के पास आ गए हैं। और भगवान इस बात को बोले भी हैं गीता में, आते हैं, बहुवचन में बोल रहे हैं। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागत। बहुत से लोग इस भगवत ज्ञान की तपस्या के द्वारा शुद्ध होकर के मेरे पास आए हैं। तो भगवान जानते हैं कि हमारा अच्छा किस में होगा, और ये भी समझ लेते कि हम नहीं जानते हैं कि हमारा कल्याण किस में होगा। ये भी समझ लेना। और जानते भी हैं, और भक्त सुहृद और भगवान भक्तों का अच्छा करते भी हैं। नारद जी के केस में क्या सुना था आपने? भक्ता नाम शम अभिप्सिता, भक्तों के आनंद की ही इच्छा करने वाले, आनंद का ही विधान करने वाले, भक्तों को दुख कभी नहीं देते। नहीं, मेरे को बहुत दुख मिला है भक्ति लाने। मेरे परिवार वाले मुझे बहुत दुख दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम क्यों भक्ति कर रहे हो, ये वो जो भी आप कह सकते हो। लेकिन समझिए कि भगवान कभी भक्तों को दुख में नहीं डालना चाहते हैं। कदाचित थोड़ा जीवन में दुख आ रहा है तो उसके आगे बहुत बड़ा सुख का प्रयोजन है, इसलिए कृष्ण दुख दे रहे हैं। भक्तों के सुहृद हैं, अपनी बुद्धि ना लगाई। महाराज ने इतना सुंदर उदाहरण दिया कि आप लोग खुश हो जाओगे। कि कई बार लोग बोलते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहा है? कभी कहते हैं हमारे जीवन में अधिक दुख आने लगा। ऐसा भी बोलते हैं, जैसे लग रहा है भगवान उनको कुछ टारगेट कर रहे हैं, भगवान को पसंद नहीं आ रहा है, भगवान को व्यक्ति पसंद नहीं आ रहा है। ये जब कर रहा है ना, इसको देना पड़ेगा, चल थोड़ा 2-4 थप्पड़ मार देता हूँ, बंद करे जब। ऐसा नहीं है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल महाराज कह रहे थे कि देखिए, कभी कभी फोड़ा होता है और डॉक्टर उसके पकने का इंतजार करता है ताकि वो पक जाए और तब उसकी कील या जो कुछ निकाले, ताकि दोबारा कभी ये फोड़ा ना हो। तो डॉक्टर हित चाहने वाला है, हित जानने वाला है, हित करने वाला है उस सिचुएशन में, इसलिए वो रुका हुआ है। तो कभी कभी भगवान के भक्त के जीवन में आप देखेंगे दुख नहीं जा रहा है, सारे प्रयास करने के बाद भी नहीं जा रहा है, मतलब फिजिकल दुख या जो कुछ कह लीजिए, लेकिन उसके द्वारा भगवान आगे बहुत बड़ा दुख निवृत्ति करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा करवा रहे हैं। और ये भी कारण हो सकता है, हो क्या सकता है, तो संभावना है, ये है ही, होता ही है कि हम लोग भक्ति कर रहे थे ना, हमारे हृदय से भोग लालसा चली गई है। कौन हाथ खड़ा करो जिसके हृदय से भोग की लालसा चली गई है? कोई हाथ नहीं खड़ा करना, डांट पड़ेगी। किसी के हृदय से नहीं गई है। तो भोग की लालसा को भी निकालने के लिए भगवान कुछ दुख देते हैं। आप कहेंगे और कोई तरीका नहीं है, वो कोई मतलब नहीं। चक्रवर्ती बात कहते हैं, तुम प्रेम की रीति जानते नहीं, पूछो मत सब बात। अरे माही कड़वा कभी दवा खिलाती है, माही कभी मीठा, वो मीठी वस्तु भी, मिठाई भी खिलाती है, कभी नीम का जूस पिलाती है, कभी मीठा खिलाती है। दोनों ही परिस्थिति में वह अपने बच्चे का हित ही चाहती है, और करके ही मानेगी। ये पहले आपको सोच लेना चाहिए था, भक्ति में नहीं आते तो। वो करके ही मानेंगे, छोड़ने वाले नहीं है कृष्ण। जीरो फायर पॉलिसी। वो आप देखो, हम तो कई बार उदाहरण देते हैं कि देखो माँ है,
माँ बच्चे को नहलाती है, एक बच्चे जो ना चुपचाप ऐसे खड़ा हो जाएगा और माता साबुन लगाकर बढ़िया साफ करके निकाल देंगी बाहर, और दूसरा क्या 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 करता है, 2 चाटे मारती है, फिर वही उसके बाद नहाना ही पड़ता है। तो हम क्या क्या करने वाले भक्त हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, और चुपचाप भगवान जो भी प्यूरिफिकेशन दे रहे हैं स्वीकार स्वीकार कर लेना चाहिए। तो हम खाली बात कर रहे थे इस बात पे कि भगवान भक्तों के सुहृद है। जैसे आप नारद जी के केस में देखिए, 5 साल का बेचारा बच्चा भक्ति कर रहा था, एकमात्र माधव माँ को भी छीन लिया, माँ को भी छीन लिया होता, कैसे भगवान है ये। लेकिन देखिए कितनी सुंदर बुद्धि, वो समझ गए कि ये भगवान की कृपा हम पर। देखिए हम लोग, हम पर घटित होगा तो हम शायद नहीं मानते इस बात। 5 साल के बच्चे के लिए एकमात्र आश्रय भगवान माँ थी, वह भी खींच लिया भगवान ने। क्यों? अपने भक्त को अपने पास लाने के लिए। इस पाते हैं, ठीक है। प्रेम वश्यः, प्रेम के ही वश में कृष्ण है। अब ये तो बड़ा प्रसिद्ध गुण आप जानते हो, माता यशोदा ने कृष्ण को बांध लिया, अर्जुन ने सारथी बना लिया, युधिष्ठिर महाराज अपने प्रेम के वश में उनको रोक दिए, नहीं जाने दिए ऐसे करके। ये बहुत सुंदर गुण है। और क्या एक ही व्यक्ति के प्रेम के वश में, गोपियों के साथ इतना प्रेम हो गया भगवान का कि भगवान अपने गुण उनको दे दिए। आप पढ़ चुके हो कि बिना अभ्यास के जो क्षमता भगवान की है नाचने में, वही क्षमता गोपियों को भी प्राप्त है कि नहीं। और वल्गुहास, मुस्कुराना इत्यादि जो कुछ भी गुण भगवान ने सब गोपियों को दे दी। प्रेम वश्यता। सर्व शुभम करह, इसका अर्थ क्या है? भगवान क्या है? कैसे गाते हैं कैसे? मंगल भवन नहीं, मंगल भवन मंगल हारी, सबहु सदशरथ अजर बिहारी। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मंगल भवन, मंगल के भवन, मंगल के आश्रय, मंगल के आगार हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, जो भी आप विष्णु तत्व ले लीजिए। मंगल भवन अमंगलहारी, वही बोल रहे कि भगवान अगर चाहेंगे भी नहीं कि किसी का अशुभ कर दे, तो हो ही नहीं सकता। वस्तुतः अशुभ तो वो कभी चाहते ही नहीं, संकल्प ही नहीं उठता है, और कदाचित वह चाह भी लें तो होने वाला नहीं। तो ये जैसे मान लीजिए सूर्य कहे कि भाई मैं दुनिया को अंधकार से दूर कर रहा हूं, इसको नहीं दूंगा, इसके सामने आऊंगा ना तो उसको अंधकार में डाल दूंगा। अब भगवान सूर्य अगर ये चाह भी ले तो भी क्या होने वाला है, उनकी चाह चलने वाली थी ना इसमें। उनके से, उनसे करोड़ों करोड़ों दूर, करोड़ों करोड़ों योजन योजन दूर में ही अंधकार नष्ट हो जाएगा। क्यों भाई? विजय मानते हैं, सूर्य अगर सोचे कि विजय को हमें प्रकाश नहीं देना, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तो भगवान का कैसा भी संपर्क हो, नाम के द्वारा, रूप के द्वारा, गुण के द्वारा भगवान का संपर्क है, उससे जीव का कल्याण होता ही है, जीव की अविद्या नष्ट होती है। इसीलिए वो जरा कथम अपि सकृदातम मुक्तम प्राणे नाम, जो बात भगवान के है सब में है, नाम के संबंध में भी है, नाम भगवान से भिन्न है। ना सुंदर है। आगे देखते हैं, एक और देखने की इच्छा हो रही है। वाह! प्रतापी कीर्तमान रक्त, प्रतापी कीर्तमान रक्त, लोकः साधु समाश्रयः, लोक साधु समाश्रयः, नारी गण मनोहारी, नारी गण मनोहारी, सर्वाराध्या समृद्धिमान, सर्वाराध्या समृद्धिमान। कृष्ण अत्यंत प्रतापी तथा विख्यात हैं और वे हरे की अनुरक्ति के लक्ष्य हैं। वे अच्छे तथा गुणी लोगों के आश्रय हैं। वे स्त्रियों के मन को आकृष्ट करने वाले और सबके आराध्य हैं। वे अत्यंत समृद्धिशाली हैं। प्रतापी, इसका अर्थ समझ गए? अत्यंत प्रभावशाली। प्रताप का भाव कहाँ है? देखिए, एक तो बड़ा स्पष्ट है, फिर से जरासंध के युद्ध में देख लीजिए कितना भगवान का प्रताप था। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आया, धाए धाए भगवान ने छोटी सेना लेकर के समाप्त कर दिया, और एक भी सैनिक भगवान का नहीं मरा। कोई पता है? भगवान का एक भी सैनिक नहीं मरा, और कृष्ण बलराम अकेले धराशायी कर दिए। एक प्रताप। उसके बाद आखिरी बार जब वो हारे, जानबूझ करके हारे, तो कौन सा पर्वत था? वर्षण नाम था क्या? अघमर्षण, अघमर्षण पर्वत था, जहां तक मैं समझ रहा हूं। अघमर्षण पर्वत नाम का 88,000 मील ऊंचा पर्वत था, उस पर भगवान चढ़ गए। कितना आसान है ना, एवरेस्ट पे चढ़ना कितना आसान है। आप लोग तो चढ़ के आए होंगे एवरेस्ट के ऊपर? नहीं, कोई चढ़ा नहीं ना, हम भी नहीं चढ़े।
हमें तो यहाँ के जो लीला स्थली वाले पर्वत थे उसमें चढ़ने में डर लग रहा था, उसी में जान सूख रही थी मेरी। तो ख़ैर वहाँ पे भगवान 88,000 मील ऐसा कुछ मुझे याद नहीं आ रहा ठीक-ठीक कैसे योजन या मील कितना, इतना ऊँचे पर्वत भगवान धड़-धड़-धड़ कृष्ण बलराम चढ़ गए और उसने और वह भी देखो कितना खतरनाक उसने पर्वत के चारों ओर लकड़ी लगा कर के अग्नि जला दी कि जला के खत्म करेंगे इसको। भगवान ऊपर से कूद गए। सिंपल ही ना, सो सिंपल। वहाँ कृष्ण बलराम जी कूद गए और आगे चल दिए चुपचाप। चुपचाप कुछ नहीं। वो सोचा कि हम जला के कृष्ण को खत्म कर दिए और कृष्ण बलराम वहाँ से ऊपर से कूदे कि आगे निकल गए। आग आग को टाप लिए, कितना ईज़ी है। ये प्रताप है कि नहीं भगवान का? और कौन-सा सारे असुरों को तो एकदम ब्रज में तो बिना हथियार के ही भगवान मार दिए। वो किसको? हाँ, हिरण्यकशिपु को अपने नाखूनों से मार दिया भगवान ने। तो इस प्रकार से भगवान का प्रताप है। कीर्तिमान अपने प्रभुपाद कह रहे हैं सत्कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। ये नहीं कि बदनाम होंगे तो कि नाम नहीं होगा। वो फ़ॉर्मूले से नहीं। भगवान की कीर्ति, भगवान का यश तो पूरे विश्व को पवित्र करने वाला है। आप सुनेंगे या कभी मौका मिलेगा तो सुनेंगे कि गंगा जी तीर्थ ही कब तक? जब तक भगवान ने इस जगत में अवतरित होकर के अपने यश का प्रसारण नहीं किया। बहुत अच्छा ये शब्द मुझे लगा, भागवत का शब्द है ये। और यहाँ प्रथम स्कंद में भी हम सुनते हैं प्रथम अध्याय में ही कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर भगवान के भक्त मुनयः प्रशमायनः यत्पाद संश्रयः सूता मुनयः प्रशमायनः सद्यो पुनाति उपस्पृष्टः स्वर्धन्यापिनु सेवयः कि जिनके चरण कमलों का आश्रय लेकर मुनि प्रशमायन हो जाते हैं। प्रशम मतलब शांति के आयन, शांति के अबोध, एकदम शांत, यानी मन में कोई वासना नहीं रह जाती। और ऐसे भक्त संग प्रदान करके तुरंत पवित्र करते हैं, जबकि गंगा जी का जल तो बहुत सेवन करने के बाद पवित्र करता है। तो ये भगवान की कीर्ति हुई कि नहीं? पवित्र कीर्ति, पुण्य यश। और एक और कीर्ति का भी एकदम से आ रहा था बात। हाँ, हम सुनते हैं रोज की तव विक्रीडितं कृष्णा नृणां परम मंगलम कर्णपीयूषमासाद्य तजन्ति अन्य स्पृहां जनाः। कृष्ण आपकी क्रीड़ा, आपकी जो लीला है वह इंसानों के लिए परम मंगल है। ये भगवान की कीर्ति नहीं हुई महान? कीर्ति बहुत कीर्तिमत्ता हुई कि नहीं? कीर्ति भगवान का यश सुनकर के व्यक्ति जीव का परम मंगल होता है। कैसे मंगल होता है? कर्ण पीयूष मासाद्य, सीधे-सीधे साक्षात वो कानों से सुनता है। तो त्यजन्ति अन्य स्पृहाम जना, वह सब कुछ किसी भी वस्तु की स्पृहा त्याग देता है, केवल कृष्ण कथा ही श्रवण करना चाहता है। ये भगवान की कीर्ति नहीं है कि नहीं? जीवों की अवध्या फिर शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भिष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहु परमं पदाम्बुजं। जो आपकी कीर्ति के यश को, आपकी क्रीड़ाओं को सुनते हैं, गाते हैं, स्मरण करते हैं, आनंदित होते हैं, तो वही आपके चरण कमलों को देखेंगे, अर्थात माया से मुक्त हो जाएंगे। भगवान की कीर्ति नहीं है। तव कथामृतम मतलब अन्य भगवान की कीर्ति के संबंध में तो पूरी भागवत ही भरी हुई है। पूरा भागवत है ही भगवान की कीर्ति, और क्या कहा जाएगा बताइए? तो कीर्तिमान इस प्रकार से पूरे विश्व में, पूरे तीनों जगत में, ब्रह्मांड भर में और अनंत वैकुंठों में भगवान प्रसिद्ध है। तो कीर्तिमान हो गया। रक्त लोकः, रक्त का आप सोचोगे अर्थ होता है खून, लेकिन रक्त का अर्थ नहीं, रक्त का मतलब अनुरक्त। अब प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर इसका अनुवाद किया है, सभी लोगों की आसक्ति के पात्र, लेकिन प्रभुपाद वहां कह रहे हैं हाँ वे हरेक की अनुरक्ति के लक्ष्य हैं। अब आप कहेंगे कि हम तो नहीं देख रहे हैं कि कृष्ण सभी के अनुरक्ति के लक्ष्य हैं, लेकिन आप देखिए असुर लोग भी भगवान में अनुरक्त हैं, तभी तो पीछे लगे हुए हैं उनको खत्म करने के लिए। भाई जिससे आप एनवीएस होते हो उसमें आसक्त नहीं है क्या? ये ग्रहण कर रहे हैं, जिससे आप द्वेष कर रहे हैं वो उसका चित्त बार उसका मन में बार बार चित्त में आ जाती है ना बात कि उसको कैसे मारूं, कैसे खत्म करूं, इत्यादि इत्यादि। शिशुपाल भी हमेशा कृष्ण कथा ही बोलता था जहां मिलता। ये कृष्ण ये बहुत खराब आदमी है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन देखो हमारी हमारी वाइफ को लेके भाग गया ऐसे करके जगह जगह जाके बोलता था, जबकि शादी नहीं हुई थी उसकी, फियांसे है जो भी कह लीजिए।
हद ज्यादा, मतलब हमेशा कृष्ण की बात करता था। जरासंध, ये सब लोग प्लानिंग में रहते थे कृष्ण को कैसे मारना है, तो कृष्ण उनकी भी आसक्ति के पात्र हुए। कंस किस प्रकार से कृष्ण का स्मरण कर रहा था। रक्त लोग कहा, सारे देवता भगवान के आश्रय लिए रहते हैं। सारे बड़े बड़े लोग, क्या हम लोग गाते हैं रोज, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः। स्पष्ट है, सारा लोक लोकांतर भगवान कृष्ण से आकर्षित होता है। अब कहेंगे नहीं प्रभु जी, माया से तो आकर्षित होते हैं, तो माया को क्या वर्णन किया जा रहा है। भगवान कृष्ण की स्मित मुस्कान ही इस जगत में माया के आकर्षण के रूप में व्याप्त है। ये पढ़ा है हमने प्रथम स्कंद में। यस। साधु समाश्रय, बहुत सुंदर है। साधुओं के जो अच्छे लोग हैं, भक्त हैं, उनके सम्यक आश्रय एकमात्र कृष्ण है। जो व्यक्ति भक्त है वह तो भगवान कृष्ण के अलावा और किसका आश्रय लेगा। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतात्मभ्यम। जो महात्मा है वह तो मेरा ही आश्रय लेते हैं, मेरी दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, ये समझते हैं कि कृष्ण सभी के स्रोत है। हाँ, बहुत अच्छा। और साधुओं का परित्राण करने के लिए कृष्ण अवतरित होते। साधु समाश्रय, एकमात्र आश्रय साधुओं का कृष्ण है। साधु मतलब केवल ये नहीं लाल कपड़े वाले साधु, मतलब सभी भक्त। साधु समाश्रय, गृहस्थ का समाश्रय नहीं। नहीं, साधु मीन्स एनीबॉडी हु इज अ डिवोटी ऑफ कृष्ण, अनन्य भजन करने वाला। हाँ, नारी गण मनोहारी, नारी गण गोपी गण ही नहीं, नारी गण मनोहारी। देखिए, देवताओं की स्त्रियां भी जब कृष्ण का दर्शन करती तो आकर्षित हो जाती। तो इस जगत की स्त्रियों की तो बात ही कहना क्या। आपने सुना ही हस्तिनापुर की स्त्रियां कितने आकर्षित थी कृष्ण के प्रति। वो महलों की क्या कहते हैं उसको हम लोग, अटारियां, अटारियां कह लीजिए, अटारियों पर चढ़ चढ़ करके वो कृष्ण का गुणगान कर रही हैं। ये हस्तिनापुर का था। और द्वारका की स्त्रियां वह गुणगान कर रही हैं। द्वारका की रानी आप सुनी चुके हैं कल कि किस प्रकार से वह क्या थी, प्रमदोत्तम, अत्यंत सुंदर थी। लेकिन वह भी कृष्ण को अपने काम हाव भाव से नहीं आकर्षित कर सकी, प्रेम से आकर्षित कर सकी। नारी गणा मनोहारी ये तरह से कहा। प्रतापी कीर्तमान रक्त लोक साधु समाश्रय, ऐसा कर कुछ गा सकते हैं व्यवहारिक व्हाटएवर। नारी गणा मनोहारी, कृष्ण आकर्षक है ही। ये लक्ष्मी जी का वचन है कि भगवान कुछ, हाँ लक्ष्मी जी देख लीजिए ना। लक्ष्मी जब जब अमृत समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई। बड़ा सुंदर प्रकरण है। और वह चाहती थी शादी हो, स्वाभाविक सी बात है, स्त्री चाहती है शादी हो। वो ढूंढ रही है कि किसको हम वर मांगे। तो देखते शिव जी, नहीं शिव जी तो बहुत गुस्सैल है, ये तो नहीं ठीक है। उसके बाद हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु को स्त्री को रखना आता है, लेकिन अब ये भगवान विष्णु से ही बैर किया हुआ है, तो कब जाने कब इसका मतलब भगवान वध करते, तो ये भी ठीक नहीं है। तो और अन्य ऋषियों में विचार कर रही हैं, परशुराम और ये सब कहते भाई ये तो बहुत तपस्वी हैं, ये तो स्त्री को रखना जानेंगे नहीं, इत्यादि इत्यादि, सब में दोष निकाल दिए उन्होंने। बड़ा रोचक प्रसंग है। और भगवान विष्णु के सामने आई तो कह रही है इनमें कोई दोष नहीं है, वर हमारे बनने के लायक हैं, एकदम परफेक्ट है, लेकिन एक दोष ये है कि मुझे चाहते ही नहीं है। ये दिक्कत है। बाकी सब लोग लक्ष्मी जी को देख रहे थे कि शायद माला मेरी तरफ आएगी ऐसे करके। तो लक्ष्मी उसे तो कोई माला पहना ही नहीं। और भगवान विष्णु में क्या दोष निकाल रही है, दोष ये है कि मुझे चाहते नहीं है, फिर भी भगवान विष्णु के ही गले में माला डाली। तो आप समझ सकते हैं कि नारी गण मनोहारी, और कृष्ण के विषय में तो लक्ष्मी मनोगुणहारी। लक्ष्मी जो विष्णु के साथ रहती है वह भी कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो जाती है। और लक्ष्मी और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, सॉरी, विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन यह भी आप विशेष रूप से देखते हैं लक्ष्मी जी सर्वश्रेष्ठ स्त्री हैं, उनको उनके मन को हरने वाले हैं कृष्ण। तो फिर अन्य स्त्रियों का तो कहना ही क्या। तो अब जो आकर्षित नहीं है स्त्री, वह उसका दुर्भाग्य का ही सूचक है। ये मेरे शब्द नहीं है, भागवत के शब्द हैं। हाँ, रुक्मणी जी के शब्द हैं। रुक्मणी जी से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं और उस समय तक रुक्मणी जी के पौत्र प्रपौत्र भी हो चुके थे। मुझे लग रहा है कि तुमने मुझसे शादी करके गलती करी है, अभी भी समय है, कोई अच्छा क्षत्रिय ढूंढ करके शादी कर लो। शिशुपाल से तुम शादी कर लेती अच्छा रहता, वो तो तुम्हारा सेवक बनकर रहता है, इत्यादि इत्यादि। और मैं तो तुमसे प्रेम करता नहीं, मैं तो केवल शिशुपाल को नीचे दिखाने के लिए तुमसे शादी किया, ऐसे करके। अरे भाई वो तो एकदम उनको
और रोने लगी और बेहोश हो गई। बाद में जब उनको फिर वो कृष्ण संभालते हैं, उनको होश आता है, तो फिर वो उत्तर देती हैं। तो उसमें बोलते हैं कि आपको छोड़कर कौन ऐसी स्त्री होगी जिसका थोड़ी भी बुद्धि है, जो किसी मरणशील व्यक्ति का अ, चुनाव करेगी। ऐसे बहुत अच्छी बात बोलती हैं। और अन्यत्र एक जगह भी, और मैं समझ रहा हूँ 5वें स्कंद में हम सुने थे, लक्ष्मी जी बोल रही हैं कि कोई भी स्त्री अगर कृष्ण को छोड़ करके किसी और का वर्ण करती है, जिसके ये पुरुषों में भी बोला कि मूछें हैं और मतलब व्हाटएवर, जो भी शरीर में आप सुंदरता सौंदर्य को जो मानते हो, पता नहीं क्या अच्छा लगता है पुरुषों में, हम तो नहीं समझ रहे हैं, मतलब जो भी अच्छा लगता हो, इनका बल है या कोई व्हाटएवर, कितने समय के लिए, तो उसमें मति लगाना, उसमें आकर्षित होने वाली स्त्री तो मूर्ख ही कही जाएगी। अभी ठीक है, शादी करते हैं लोग, करें, लेकिन जो सत्य है वो वहां पे बोला गया है। जो बात स्त्रियों पे घटित हो रही है वो पुरुषों पे भी घटित हो रही है। भगवान कृष्ण को छोड़ करके इधर जगत के रूपों में फंस रहे हैं। क्या वो रूप है वास्तविक रूप से? हमें सोचिए, कहाँ कोई रूप है बताइए? और अगर जिस रूप में भी है, वो कितने दिन रहने वाला है? 40 साल तक भी नहीं रहने वाला। मैक्सिमम आप कह लो कि भाई 20 से लेकर 30, मैक्सिमम 32, 33, 34, 35 साल तक, बस 15 साल, उसी में उसको भी उसमें हम सोच रहे हैं, वाह बहुत। स्त्रियों पे भी पुरुषों को भी हमारा मन इस प्रकार से आकर्षित रहता है। खैर चलिए, वो बातें तो हैं ही, क्या कहा जाए। लेकिन नारी गण मनोहारी, इसीलिए तो लोग, देखिए लोग कितने मासूमियत में सोचते हैं, ही इज अ परफेक्ट वन, शी इज द परफेक्ट वन, नो बडी इज परफेक्ट, ओनली परफेक्ट पर्सन इज कृष्ण। कृष्ण से आकर्षित ना होने के कारण उसमें हम फिट करने का प्रयास कर रहे हैं उस व्यक्ति को। एनीवेज, व्हाट वी कैन से, बोल सब देते हैं, उसके बाद कह देते हैं व्हाट वी कैन से। हमारी रोमांटिक पिक्चर में अब हॉरर एलिमेंट लेके आ जाते हैं। क्लास में हम नहीं आ रहे हैं, बस बहुत हो गया अभी। कितने हमारे सपने थे जगत में रोमांस करने के, सारे खत्म कर दिया आपने। कम से कम नहीं बताते तो कम से कम इल्यूजन में तो रहते। एनीवेज, सर्वाराध्य, सर्व आराध्य मतलब सभी के आराध्य हैं। देवा देव देव जगत पते, क्या अर्थ है बताइए? देवताओं के भी देवता। जैसे इस जगत में लोग परेशानी में देवताओं के पास जाते हैं, तो देवता परेशानी में किसके पास जाते हैं? विष्णु कृष्ण के पास जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं सर्व आराध्य। बड़ा स्पष्ट है। समृद्धिमान, सारी समृद्धि उन्हीं की है। बल्कि आप जानते हैं क्या शब्द हम लोग यूज कर रहे थे? द्वारका के बारे में सुन रहे थे कि नहीं? भगवान की द्वारका किस प्रकार से समृद्ध थी, है कि नहीं? प्राकृतिक रूप से, हर प्रकार से। और भगवान की दृष्टि की वजह से युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि भगवान के संरक्षण में राज्य कर रहे थे, इसलिए उनका राज्य भी समृद्धिमान था। ये पढ़ चुके हैं कि नहीं प्रथम स्कंद भागवत में? तो इस प्रकार से भगवान समृद्धिमान है, और अन्यों उनके संरक्षण में जो भी रहेगा वह भी समृद्धिमान रहेगा। तो भगवान के कुछ गुणों पे हमने आज विचार किया। मैं समझता हूँ कोई प्रश्न तो होगा नहीं, लेकिन कुछ गुणों का स्मरण करके कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ रुकते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।